बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर अहमद विर्क एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। डिजिटल इन्वेस्टिंग के बारे में एक मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एसआरओ 709 के तहत 22 अप्रैल 2025 को कारपोरेट और नॉन कारपोरेट को दो रजिस्टर्ड पर्सन को दो मुख्तलिफ डेटों में 1 महीने का वक्फा दे के ये एसआरओ जारी किया था कि ये सारे लोग डिजिटल इन्वेस्ट जारी करेंगे, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के लिए उन्होंने 4 इंटीग्रेटर को लाइसेंस दे दिया। आप उनके थ्रू करवा लें या फिर आप प्राल की टीम के साथ खुद अपना कोई एक्सपर्ट है तो उसको ऑनलाइन करके अपने सिस्टम पे फ्री ऑफ कास्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ एक्सटेंशंस आती रहीं। लास्ट इसकी जो एक्सटेंशन थी वो कारपोरेट सेक्टर के लिए 1 जुलाई 2025 तक थी और नॉन कारपोरेट के लिए 1 अगस्त 2025 तक थी। इस डेट को कारपोरेट ने 1 जुलाई को और नॉन कारपोरेट ने 1 अगस्त तक अपने आप को एफबीआर के सिस्टम के साथ डिजिटल इन्वेस्टिंग के लिए इंटीग्रेट करना था। इस दौरान इसमें 2-3 पेशरफ्त हुई हैं। आज से 15 दिन पहले पिशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया है और उसने कहा है कि ये जो एसआरओ 709 है, जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को कह रहा है कि आप अपने आप को एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, ये मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ इसका टकराव है। बेसिक जो सेक्शंस हैं उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है और रूल्स में जाके ये कहा जा रहा है कि ये लोग इंटीग्रेट हो जाएं और जो एसआरओ जारी हुआ है वो भी रूल 150 क्यू के तहत, सेल टैक्स रूल्स 2006 रूल 150 क्यू के तहत एसआरओ जारी हुआ है कि ये लोग इंटीग्रेट हो जाएं। इसके ऊपर पिशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है और इसके ऊपर जो बहुत बड़ा तजाद आया है, 29 जून 2025 को वफाकी हुकूमत ने बजट पास किया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उस एक्ट में सेल्स टैक्स का जो सेक्शन है, सेक्शन 23, जो इनवाइस को, इनवाइस की डेफिनेशन को, इनवाइस के स्कोप को डील करता है, उसमें सेक्शन 23(4) में ऑप्शन है कि कोई बंदा डिजिटल इन्वेस्ट में जाना चाहता है तो जाए, नहीं जाना चाहता तो उसकी अपनी ऑप्शन है। और उसमें फिर इन्होंने इस बजट में 29 जून को सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 नई एक सब सेक्शन इंसर्ट कर दी है। सब सेक्शन 5 ये कहती है कि डिजिटल इन्वेस्टिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें डेट एंड टाइम एंड मैनर का तयन करेगी। ये कब से लागू होना है और किन लोगों पे लागू होना है, एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, ये किसी एक बंदे पे लागू होना है या सब पे लागू होना है और कब से लागू होना है। उन्होंने 29 जून को बजट जब पास हुआ है उसमें ये लिख दिया है सेक्शन 23 सब सेक्शन 25 में कि ये वक्त का तयन और किस पे लागू होना है, इस चीज़ का तयन वफाकी हुकूमत अपने नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में करेगी। वो 29 जून के बाद वफाकी हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं किया, सामने नहीं आया। लेकिन जो एफबीआर के फील्ड फॉर्मेशन हैं, जो इदारे हैं, वो कहते हैं जो पहले 709 एसआरओ 22 अप्रैल को जारी हुआ था उसके तहत सब ने इंटीग्रेट होना है। हालांकि मेरे मुताबिक, जैसा कि हाई कोर्ट पेशावर ने कहा है और हमारे बहरीन दोस्तों की राय है, कि जब गवर्नमेंट ने 29 जून को कहा है कि डेट का तयन करना है तो उससे पहले जो एसआरओ था वो इनफ्रक्चुअस हो गया, रिडंडेंट हो गया, बेनतीजा हो गया। अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही जब तक वफाकी हुकूमत नए सिरे से कोई डेट, टाइम एंड मैनर, प्रोसीजर, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन का तयन नहीं करती। इसी बुनियाद पे हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है। इसी बुनियाद पे टैक्स पेयर्स में और माहरीन में तजब्जब है और अक्सरियत लोगों की इसमें इंटीग्रेट नहीं हो रही। लेकिन रिसेंटली एक एफबीआर का सर्कुलर सामने आया है जिसने एफबीआर ने 18 जुलाई को अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को, तमाम चीफ कमिश्नर्स को हिदायत की है कि गिवन डेट के मुताबिक, गिवन डेट मीन जो एसआरओ 709 में दी हुई थी, कारपोरेट 1 जुलाई, नॉन कारपोरेट 1 अगस्त, गिवन डेट के मुताबिक जिन लोगों ने अपने आप को एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया उनके ऊपर जुर्माने लगाए, जो कि बड़े हैवी जुर्माने हैं, उन्होंने उस एसआरओ के तहत रूल्स में दिए हुए हैं, उनके ऊपर जुर्माने लगाएं और उनको पाबंद करें कि वो इंटीग्रेट हो। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो इसमें हमने फौरी तौर पे ये अपने टैक्स गुजारों को, दोस्तों को तजवीज़ दी है कि कानून में एक्सटेंशन मौजूद है, इसकी तौसीह मौजूद है। हमने फौरी तौर पे इसकी तौसीह अप्लाई कर दी है कमिश्नर को। ये 15-15 दिन की कमिश्नर 60 दिन तक तौसीह दे सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से, जो टेक्निकल रीज़न वो समझता हो कि ये बंदा नहीं लगवा सका, तो वो उसको 15-15 दिन की
4 दफ़ा तौसीह दे सकता है 60 दिन की। हमने फौरी तौर पे इसमें एक्सटेंशन अप्लाई कर दी है और मेरी एफबीआर के हुकाम से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें कि जबकि सेक्शन जितने भी रूल्स होते हैं, एसआर होते हैं, वो सेक्शन के अंडर होते हैं, जो स्टैट्यूट के अंदर होते हैं, रूल्स मेड देयर अंडर। जब भी कोई सेक्शन होता है तो उसके लिखा होता है कि उसके अंदर रूल्स बनाए जाएंगे, लेकिन जब मेन सेक्शन कह रहा है कि एफबीआर डेट एंड टाइम और तरीकाकार और पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन का तयन करेगा, ये एफबीआर ने कहा है 29 जून को, उसके बाद कोई ऐसा नहीं आया। तो अक्सरियत की राय है कि ये कानून डिजिटल इन्वेस्टिंग का लागू ही नहीं होता। इसके ऊपर एफबीआर को भी अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अगर एफबीआर लागू करना चाहता है तो उसको गजट नोटिफिकेशन उसमें जारी करना चाहिए, और जैसा कि एफबीआर ने कहा है अपने सेक्शन 23(5) में कि पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जिन जिन पे लागू होना है उनकी भी वजाहत की जाए। जैसा कि हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के एतराज़ात के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, तो हाई कोर्ट के जो स्टे हैं और जो टैक्स पेयर्स की रेट पिटिशंस हैं उनको मद्देनजर रख के एफबीआर को चाहिए कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे ताकि लोग जुर्माने से भी बच जाएं और इस तजब्जब से भी बाहर निकलें। तो मेरी फर्स्ट तो ये मेरी इसमें अपने टैक्स गुजारों को गुजारिश थी कि फौरी तौर पे अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर दें, हमारे पास एक लीगल जवाब हो पेनल्टी के बचने के लिए, और होपफुली कि इस दौरान कोई ना कोई इसमें वजाहत आ जाएगी, कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा या एफबीआर से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। बाकी इसमें हर बंदा हर दोस्त वेल अवेयर है। अगर कोई दोस्त करवाना चाहता है तो अच्छी बात है, फौरी तौर पे कानून को अबाइड करे और अपने आप को उसमें डिजिटलाइज में इंटीग्रेट करवा लें। लेकिन कानून की जो पेचीदा सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रख दी है, तो इसमें सब दोस्त ज़रा गौर व खौज करें और उसके मुताबिक फैसला करें। हमने सब दोस्तों की एक्सटेंशन अप्लाई कर दिए जितने हमारे साथ अटैच थे, सब दोस्त टैक्स पेयर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।